Hello everybody, how are you? In this video, we will study the previous year questions based on superfluous. So कंपटीशन के जो एरर होते हैं वो 4 या 5 भाग में डिवाइडेड होते हैं। आपको यह देखना होता है कि किस पार्ट में एरर है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। As soon as the fireman came out of the house, then the roof collapsed. तो as soon as एक ऐसा कंजंक्शन है जो पेयर में नहीं आता है, तो as soon as के साथ then का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। तो आंसर हो गया आपका डी पोर्शन से आप then को डिलीट करें। अगले सवाल पे आते हैं। इट इज़ ऑल द मोर बेटर। इसमें पार्ट 1 में ही आपको एरर नज़र आता होगा। बेटर कंपैरेटिव है, गुड, बेटर, बेस्ट। अब बेटर खुद कंपैरेटिव है तो बेटर के साथ मोर मोस्ट का प्रयोग सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो पहला ही पार्ट ए में एरर है। आंसर होगा इट इज़ ऑल द बेटर। एक बात आप समझिए, कंपटीशन में एक्यूरेसी के साथ रेपिडिटी का भी प्रयोग है, इस्तेमाल है और महत्व है। तो जैसे ही आपको आपका उत्तर मिल जाए तो फिर आगे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आते हैं अगले सवाल पे। इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस, ये पार्ट ए था। महेश आस्क्ड द कंडक्टर, पार्ट बी था। दैट इफ़ ही न्यू, पार्ट सी है। वेयर द म्यूजियम वाज, ये पार्ट डी है। और फिर पार्ट ई में नो एरर। तो देखिए इसमें सवाल पूछ रहा है कंडक्टर से कि वह जानता है कि म्यूजियम कहाँ है। तो यह यस नो इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट नरेशन है, जिसमें हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और इफ़ या वेदर के साथ किसी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो यहाँ पर पोर्शन सी में दैट का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। इफ़ के पहले दैट का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। दैट को आप डिलीट करें। आते हैं अगले सवाल पे। एज द मिनिस्टर वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, द किंग अपॉइंटेड हिम एज ही चीफ एडवाइजर। तो साफ साफ आपको एरर नज़र आता होगा। अपॉइंट के साथ एज का प्रयोग प्रायः नहीं होता है। तो इस सवाल का डी नंबर ऑप्शन में गलत था, सुपरफ्लुअस था। तो एज को डिलीट करें आप पार्ट डी से। अगले सवाल पे आते हैं। ए लॉट नंबर ऑफ पीपल। जैसे ही पार्ट 1 पढ़ते हैं आप, उसी में आपको एरर नज़र आता है। ए नंबर ऑफ बोलिए या ए लॉट ऑफ बोलिए, दोनों का एक ही अर्थ होता है, बहुत। तो इसे दो तरह सही कर सकते हैं आप, ए नंबर ऑफ पीपल या ए लॉट ऑफ पीपल। दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे, यही सुपरफ्लुअस है। तो इसका आंसर था ए। आते हैं अगले सवाल पे। कंसिडरिंग अबाउट हर कंडीशंस। इसमें भी पार्ट ए में ही एरर है। कंसिडरिंग खुद प्रीपोजिशन है। कंसिडरिंग का मतलब होता है विचार करते हुए। उसके साथ किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो अबाउट का प्रयोग यहाँ पे सुपरफ्लुअस है। आते हैं अगले सवाल पे। द रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज ड्यू टू फैक्ट दैट वी डिडंट रिसीव पे ऑन टाइम। रीजन का मतलब होता है कारण। तो रीजन के साथ ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनका भी अर्थ होता है कारण। तो आपका आंसर उत्तर बी नंबर है। रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज द फैक्ट। ड्यू टू का प्रयोग यहाँ पे सुपरफ्लुअस है। आते हैं अगले सवाल पे। बॉबी इंटेंड्स टू लीव द सिटी विथ बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज के साथ
विद का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन में आपका एरर था, विद का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। बैग एंड बैगेज, हार्ट एंड सोल के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। आते हैं अगले सवाल पे। इन द लास्ट वीक, अगर आपने सुपरफ्लुअस चैप्टर पार्ट 1 से पार्ट 3 का अध्ययन नहीं किया है तो उन्हें कर लें। इसके बाद इन सवालों को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। इस रूल को भी मैंने बताया है आपको। इसमें भी पार्ट ए में ही एरर है। लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक के साथ प्रीपोजिशन इन और एट का और आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन द लास्ट वीक की जगह सिर्फ लास्ट वीक होगा। इन और द का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। तो आंसर पार्ट ए में है। आते हैं अगले सवाल पे। ही सर्व द कंट्री विथ हार्ट एंड सोल। अभी आपको मैंने ऊपर बताया था हार्ट एंड सोल के साथ विद का प्रयोग या किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, क्योंकि एक एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आंसर होगा आपका ही सर्व द कंट्री हार्ट एंड सोल। पार्ट बी से आप विद का प्रयोग इस्तेमाल को डिलीट करें। अगले सवाल पे आते हैं। व्हिच डू यू प्रेफर मोर। तो आपको साफ साफ एरर नज़र आ रहा होगा। प्रेफर के साथ या प्रेफरेबल के साथ मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मोर को ओमिट करके आप आंसर बना सकते हैं। इस सवाल में मोर का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। आते हैं अगले सवाल पे। विजय हैविंग फिनिश्ड हिज पेपर ही लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल। तो एक रूल मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के पहले जो नाउन आता है उसके लिए आगे कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं आता है। हैविंग फिनिश्ड के पहले विजय का प्रयोग हुआ है और वाक्य में अब विजय के लिए ही या हिम का प्रयोग पूरे वाक्य में नहीं होगा। तो पोर्शन सी में जो ही का प्रयोग है उसे आप ओमिट करें। पूरा सही वाक्य कुछ यूँ होगा, विजय हैविंग फिनिश्ड हिज पेपर लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मैनेजर इंसिस्टेड ऑन दैट एम्प्लॉय शुड नॉट अराइव लेट फॉर वर्क। इंसिस्ट ऑन प्लस जेरेंट का प्रयोग होता है या इंसिस्ट प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। तो इंसिस्ट प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होने पर ऑन का प्रयोग सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो ऑन को डिलीट करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वुड यू प्लीज स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग। स्टॉप के बाद जेरेंड का प्रयोग होता है। यहाँ भी फ्रॉम का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। स्टॉप स्मोकिंग आंसर पार्ट बी में एरर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। We didn't participate in the program yesterday due to this reason। Due to के साथ रीजन का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। तो रीजन को डिलीट करें। आंसर पार्ट डी में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन द टाइम व्हेन। पार्ट 1 को पढ़ने पे ही आपको साफ साफ एरर नज़र आएगा। व्हेन और ऑन द टाइम का एक ही अर्थ है, तो व्हेन के साथ ऑन द टाइम का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। पार्ट ए में एरर है। आते हैं अगले सवाल पे। इफ़ यू आर गोइंग ऑन मंडे व्हेन यू विल रिटर्न बैक। रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। हम लोग रिटर्न कहते हैं या कम बैक कहते हैं। तो पार्ट सी में एरर है, बैक को डिलीट कीजिए। आते हैं अगले सवाल पे। द डायरेक्टर आस्क्ड फ्रॉम मी। आस्क प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। आस्क और ऑब्जेक्ट के बीच किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है।
तो पार्ट बी में फ्रॉम को डिलीट करें आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑफिसर अलॉन्ग विथ हिज फैमिली मेम्बर्स वाज इन्वाइटेड टू द रिसेप्शन पार्टी। रिसेप्शन के साथ पार्टी का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। पार्ट सी से पार्टी डिलीट करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिज सपोर्टर्स आर नॉट एज इंथ्यूजियास्टिक एंड कोऑपरेटिव एज दैट ऑफ हिज ओपोनेंट्स। तो समझिएगा, कंपैरिजन में दैन या एज के बाद अगर पजेसिव नाउन या पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हो तो दैट ऑफ और दोज ऑफ का प्रयोग सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो पार्ट डी से दैट ऑफ को डिलीट करें। अगर आपने सुपरफ्लुअस का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का अध्ययन नहीं किया है तो उसका अध्ययन करें। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पे भी सुपरफ्लुअस का क्वेश्चंस आपको मिलेगा, लिंक नीचे दिया हुआ है। थैंक यू। वी विल कम विथ न्यू चैप्टर of grammar. Till then, keep watching all my videos and keep sharing and subscribing. Thank you.